गुड इवनिंग टू ऑल। आयोग की ओर से फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है लोअर पीसीएस का। तो इसमें कुछ बात जो है ख़ास बात ये है, जैसे जो पोस्ट आई हैं लगभग 113 पोस्ट पर नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें जो पोस्ट हैं वो कौन कौन सी अभी हम लोग बात करेंगे, प्लस एज को लेकर के काफ़ी मिथ बना हुआ था वो भी आयोग ने क्लियर कर दिया है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि ये जो फॉर्म है 4 जनवरी तक फाइनल आपको भरने हैं और 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में एक विंडो ओपन की जाएगी, जहां आपसे अगर कुछ फॉर्म के अंदर गलती हो जाती है तो आप उनको करेक्ट कर सकते हैं। ध्यान से फॉर्म फिल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस फॉर्म को जब आप फिल करते हैं, इसका जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं, वो आपको मेंस में और इंटरव्यू में वहाँ तक आपको उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इसका जो पेज नंबर 5 है, यहाँ से बेसिकली जो पोस्ट हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी है। टोटल जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट से 36 पोस्ट हैं नायब तहसीलदार की, जिसमें ये कैटेगरी वाइज हमारे पास रिज़र्वेशन की जो पोस्ट रखी हैं। जैसे ये वाली जो स्लैब है ये आपका जनरल कैटेगरी या फिर जो अनारक्षित हैं, और फिर SC ST OBC और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए। इस तरीके से पदों का जो है वर्गीकरण किया गया है। ये टोटल 113 पोस्ट में 36 पोस्ट नायब तहसीलदार की हमारे यहाँ पर आई हैं। और ये जो कैटेगरी हैं, इन कैटेगरी में जो सब कैटेगरी हमारे यहाँ पर हॉरिजेंटली जो रिज़र्वेशन है, क्षैतिज जो आरक्षण है, वो किस कैटेगरी को कितना दिया गया है वो ये इधर बताया गया है। अभी हम उस पोर्शन पर नहीं जा रहे हैं। मोटी मोटी बात अगर हम समझें तो होम डिपार्टमेंट या गृह विभाग में उप कारापाल, डेप्यूटी जेलर बहुत अच्छी पोस्ट है। 14 पोस्ट इसकी टोटल आई हैं और ये इसका रिजर्वेशन का ग्राफ है। ऐसे ही अगर हम फूड सिविल सप्लाई एंड कस्टमर अफेयर डिपार्टमेंट के बारे में बात करें तो पूर्ति निरीक्षक या फिर सप्लाई इंस्पेक्टर की 36 पोस्ट हैं, बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है। ये इस तरीके से इनके पदों का वर्गीकरण है। और इसी डिपार्टमेंट में एक मार्केटिंग इंस्पेक्टर की भी, विपणन निरीक्षक की भी पोस्ट आई है, जो 6 पोस्ट आई है। टोटल वैसे 9 अलग अलग पदों के लिए 9 अलग अलग पोस्ट हैं। ऐसे ही लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो लेबर डिपार्टमेंट के अंडर आता है, श्रम प्रवर्तन अधिकारी 5 पोस्ट इसकी आई हैं। आबकारी विभाग एक्साइज डिपार्टमेंट, एक्साइज इंस्पेक्टर की काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है, 5 पोस्ट यहाँ पर आई है। प्लस शुगर केन डेवलपमेंट शुगर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जो गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग है, इसके अंतर्गत 3 अलग अलग पोस्ट आई हैं। जैसे ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक सीनियर केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर की 2 पोस्ट हैं, और गन्ना विकास निरीक्षक केन डेवलपमेंट इंस्पेक्टर की टोटल 6 पोस्ट है। ये सीनियर है और ये सिर्फ गन्ना विकास निरीक्षक के रूप में है, मतलब ये इसके अंडर में है। ऐसे ही इनका पे ग्रेड वेरी करेगा, जो हम अभी बात भी करेंगे। और इसी में ही एक खांडसारी निरीक्षक है, इंस्पेक्टर है, जिसकी 3 पोस्ट आपके सामने दी गई है। तो टोटल ये 113 पोस्ट का आपके सामने एक बड़ा ग्राफ है। इन 113 पोस्ट में हर पोस्ट के लिए अलग अलग उसको स्पेसिफाई भी कर दिया गया है कि किस पोस्ट पर क्या आप लोगों को एजुकेशनल डिमांड है या फिर क्वालिफिकेशन क्या आपको चाहिए। जैसे अगर आप नायब तहसीलदार की इन 36 पोस्ट पर बात करते हैं तो ये ग्रुप C नॉन गजेटेड पोस्ट के अंतर्गत आती है, और लेवल 7 इसका पे ग्रेड जो 44,900 से और मैक्सिमम 1,42,400 से इसकी शुरुआत होती है। और अगर ऑन एन एवरेज देखें सैलरी तो स्टार्टिंग में ही लगभग 70,000 के आसपास सैलरी इसकी स्टार्ट हो जाती है। एजुकेशन में अगर देखा जाए तो आप भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से अगर ग्रेजुएट हैं या उसके समकक्ष कोई भी आपके पास ऐसी शैक्षणिक अर्हता है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। लेकिन यहाँ स्पेशली आपके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल होना मस्ट है, मैंडेटरी है।
आपने की ग्रेजुएशन चाहे बाहर कहीं से भी हो रखी है, बट डोमिसाइल आपके पास उत्तराखंड का होना कंपलसरी है, तो ही आप फॉर्म फिल कर पाते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास हमारी प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक आपने वहाँ पर सेवा दी हो, या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट आपके पास हो, तो आप वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा। कारण ये है क्योंकि जब आपकी मेरिट बनाई जाती है और मेरिट में अगर आपके मार्क्स इक्वल हो जाते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपकी ये देखी जाती हैं किसी के पास ये है या नहीं है। वो बात हम अपनी इंफॉर्मेटिव क्लास की एक वीडियो में भी कर चुके हैं। फिर उप कारापाल में ये भी ग्रुप सी नॉन गजेटेड पर ही है, बट लेवल 6 की पोस्ट है। इनका पे ग्रेड यहाँ से शुरू होता है और सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी इनके पास सेम चाहिए होती है, बट आपके पास यहाँ इस पोस्ट के लिए कुछ और एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास हैं तो आप ज़रूर यहाँ पर मेंशन कीजिएगा। जैसे देवनागरी लिपि में हिंदी का कार्यकारी आपके पास ज्ञान हो, आप प्रादेशिक सेना में ऐसे ही 2 वर्ष का आपके पास न्यूनतम अनुभव हो, या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट या सी सर्टिफिकेट आपके पास हो, या बिल्कुल ये इन्होंने बात भी स्पष्ट कर दी है, अगर किसी भी बात के समान होने की स्थिति में अगर बराबरी आती है तो ये सर्टिफिकेट के बेस पर आपको यह अधिमान्यता पर लिया जाएगा, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके साथ साथ कुछ और एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर चीज़ें देखने को मिलती है। अन्य अनिवार्य अर्हताओं में अगर आप पुरुष हैं तो आपको आपकी हाइट कितनी हो, आपका वेट कितना हो, वो सब इसके अंदर दिया गया है और इसको स्पेसिफिक हम पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो अभी हम उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। आप महिला हैं तो उनके लिए भी आपकी कितनी हाइट और कितना आपका वेट हो, आपकी विज़न दृष्टि कितनी हो, ये सब इसके अंदर दिया गया है। स्पेसिफिक ये इस पोस्ट के लिए है, उप कारापाल वाली पोस्ट के लिए, बाकी सब पोस्ट पर ये चीज़ वेरी नहीं करती है। ये भी क्लियर कर दिया है, अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा के लिए विनियमन वही होगी जो सरकार द्वारा समय समय पर विहित किए जाएंगे। मतलब जहाँ जैसी भी सरकार की डायरेक्शन होगी उसी हिसाब से ये होगा। पूर्ति निरीक्षक 36 पोस्ट है, ग्रुप सी और लेवल 6 की पोस्ट है। ग्रेजुएट आप हों कहीं से भी हों, आपके पास कुछ और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। ग्रुप बी और ग्रुप सी का सर्टिफिकेट हो, या फिर 2 वर्ष का प्रादेशिक सेना में आपने जो आपने वहाँ पे सेवा दी हो उसका कोई सर्टिफिकेट हो तो। विपणन निरीक्षक 6 पोस्ट, ग्रुप सी और नॉन गजेटेड पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट है और ये पे ग्रेड आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। स्नातक की उपाधि सब में ही बेसिक जो चीज़ है आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। जो लोग अपेयरिंग में हैं वो इसको फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म फिल करते टाइम आपके मार्क्स मांगे जाते हैं। आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो वहाँ पर मैंडेटरी होता है, बिना उसके आपका फॉर्म फिल होगा ही नहीं। और सेम वही चीज़ यहाँ पर भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर आपके पास अगर ये दोनों सर्टिफिकेट हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं। इस पोस्ट में भी सेम वही चीज़ चलेंगी जैसे इन पोस्ट में है, और आगे तक ये सभी के सभी पोस्ट में सिर्फ आबकारी निरीक्षक को छोड़ करके अगेन यहाँ पर भी आपकी हाइट वेट पर डिपेंडेंट होता है, जो अन्य अनिवार्य अर्हताओं में आता है, क्योंकि ये फील्ड की जॉब होती है एक तरीके से। पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए ये एसेंशियल्स चीज़ें होती हैं, और प्लस आप जो आपका जो सीना है उस बिना फुलाए कितना होना चाहिए, फूला कितना होना चाहिए, ये सब चीज़ इसके अंदर मेंशन है। ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक सेम वही पोस्ट, क्वालिफिकेशन भी वही चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस भी वही चाहिए। इन सब में बाकी सब चीज़ें सेम चलेंगी। ऐसे ही गन्ना विकास निरीक्षक में भी सेम वही बातें चलेंगी जो सब के लिए, सभी पोस्ट के लिए है। लेवल 5 की ये पोस्ट बन जाती हैं और इनमें भी यही। एक इम्पॉर्टेंट बात फिर यह है आयु को लेकर के, ऐसा कहा जा रहा था कि जो एज है अगर नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है, एज अगर नए
उसमें वर्ष में कोई नोटिफिकेशन आता है तो 1 जुलाई उसकी एक बेस डेट हो जाती है, 1 जुलाई 2025 अगर उसके टाइम ड्यूरेशन के लिए पोस्ट आ रही है। बट यहाँ ये नोटिफिकेशन लेट हो गया है, तो लेट हुआ है तो यहाँ जो हमारा आयोग है, आयोग ने बोला है कि ये एज 1 जुलाई 2024 से हम काउंट करेंगे, ना कि आज से दिसंबर से। हम पिछले जो 5-6 महीने लेट हुआ है उस 5-6 महीने से ही हम लोग इसकी एज को काउंट करेंगे। तो 1 जुलाई 2024 इसकी बेस होगी। तब तक अगर कोई 21 वर्ष का हो जाता है या मैक्सिमम जिसकी एज 42 ईयर है, वो व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकता है। यहाँ पर स्पेशल डेट ऑफ बर्थ के लिए भी इन्होंने बात रख दी है कि 21 वर्ष के लिए जिसका जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 2003, इससे पहले किसी का अगर जन्म हुआ है 2000 पश्चात, सॉरी पहले नहीं बाद में, इसके बाद में जिसका जन्म हुआ है वो एप्लीकेबल नहीं है, और इस डेट ऑफ बर्थ से पहले जिसका जन्म हुआ है वो भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। बट यहाँ पर कुछ हमारे जो स्पेशल उत्तराखंड के अंदर रहने वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसे जो मैक्सिमम आयु है उसमें जो छूट मिलेगी, जो एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट हैं और ओबीसी कैंडिडेट हैं, उनको मैक्सिमम 5 वर्ष तक की यहाँ पर छूट दी जा सकती है। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उनके आश्रित जो अभ्यर्थी हैं उनको भी 5 वर्ष का मैक्सिमम यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाता है। और जो उत्तराखंड के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, जो दिव्यांग अभ्यर्थी है इस कैटेगरी में आते हैं फिजिकल हैंडीकैप की, उनको मैक्सिमम 10 ईयर की यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दी जाती है। उसके साथ साथ जो सेना भूतपूर्व सैनिक रहे हैं वहाँ पर वो 3 वर्ष का एक एज रिलैक्सेशन ग्राफ यहाँ पर उन लोगों के लिए भी दिया गया है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन। एक बात और बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, जब भी आप अपना फॉर्म फिल करें तो फॉर्म फिल करते टाइम जो आप जानकारी देंगे बहुत ध्यानपूर्वक दीजिएगा। जल्दबाजी में आप किसी और की ईमेल आईडी भी मत लगा दीजिए, अपनी ईमेल आईडी ही लगाना, क्योंकि आगे जो जब आप मेंस के बाद इंटरव्यू पर जाते हैं तो फिर वहाँ इन चीज़ों पे भी थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आयोग आपसे कुछ बात ऑफिशियली वार्तालाप करना चाहता है तो आपकी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी जहां जो आप मेंशन करके देंगे उससे उसका एक तरीके से व्यवहार चलता है, उसका कम्युनिकेशन का वो माध्यम हो जाता है। तो आप ये बहुत छोटी बारीक से बारीक चीज़ें होती हैं जो आगे विशेषतः ध्यान रखने के लिए होती हैं। आप अपना फॉर्म फिल जब कर लेंगे तो उसकी कॉपी ज़रूर अपने पास रखिएगा, उसको इधर उधर आप बिल्कुल मत कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप मेंस और इंटरव्यू में जाते हैं तब आपको दोबारा से इस कॉपी की ज़रूरत पड़ती है, दोबारा से इन डिटेल्स की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तब भी आपको इसके प्रिंट आउट की एक ज़रूरत पड़ती है, वो मंगाया जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो ये कुछ ज़रूरत जो आपके लिए ज़रूरी बातें थी नोटिफिकेशन में, ये आप चेक कर लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आप लोगों के लिए एक ऐसी वीडियो लेकर के आएँ। होप सो हम कोशिश करेंगे कि कल को एक वीडियो आप लोगों के लिए एक ऐसी पब्लिश करें जिसमें वो सब ज़रूरी बातें बताएं। जब आप फॉर्म फिल करने जाएं तो कहाँ पर क्या क्या चीज़ों को आप देख करके उनको मेंशन करें। सेकंड चीज़, ये जो अब आपका टाइम स्टार्ट हो गया है मई तक का, ये बहुत अहम रहने के लिए जा रहा है। अब आयोग ने भी बोल दिया है भाई 113 पोस्ट हैं और टाइम भी बोल दिया है। अब बॉल आपके हाथ में है। गिनती के लगभग 5 महीने आप मान लीजिए, 5 महीने दिन रात एक कर दीजिए। बड़ी मुश्किल से ये पोस्ट आई हैं। वैसे अब आयोग का कैलेंडर हर साल रिवाइव होगा, हर साल ये पोस्ट अब आएंगी। अगले ही महीने एक और नोटिफिकेशन आपके पास आएगा अपर पीसीएस का, वहाँ पर भी एसडीएम और डीएसपी की लगभग एक पोस्ट तो रखी हुई है, एक पोस्ट तो आएंगी ही वहाँ पर, उससे ज़्यादा भी हो जाए वो बात अलग है। तो
तो आपकी तैयारी अब अच्छे से स्टार्ट हो जानी चाहिए। आपको आपके प्रिपरेशन में अगर कुछ भी सपोर्ट की ज़रूरत हो, आपको एक नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, और भी बहुत से लोग कनेक्ट करते हैं। आप जिनको जो भी इंफॉर्मेशन पूछनी होती है वो उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना क्वेश्चन डाल दिया करते हैं, तो वहाँ से जो हमारी टीम है वो आपको उसका आंसर दे देती है। आपको किसी भी प्रकार के सपोर्ट की ज़रूरत हो तो आप उस व्हाट्सएप पर अपना जो भी क्वेश्चन है उसको छोड़ दिया करें, ठीक है। और लोअर पीसीएस स्पेशल हम लोगों ने ऑलरेडी बैच चलाया हुआ है, जिसमें इंडियन हिस्ट्री, उत्तराखंड हिस्ट्री, उत्तराखंड ज्योग्राफी, स्पेशल रीजनिंग, करंट अफेयर क्लासेस, ये सब पैरेलल क्लासेस चल रही हैं। तो आपको अगर ज़रूरत उसकी महसूस हो तो आप वहाँ पर एप्लीकेशन पर जा कर के उस बैच में भी देख सकते हैं, ठीक है। आपको और भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।